भारत में चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होता है, लेकिन इस बार त्योहार से ज्यादा तूफान दिखाई दे रहा है। देश का चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसे कभी लोहे जैसा मजबूत माना जाता था, आज खुद हिलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग के भीतर ही तख्तापलट की आहट है? क्या दूसरे नंबर के चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या वाकई राहुल गांधी और विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल कर कर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोटर लिस्ट पवित्र होगी या फिर सत्ता, सिस्टम और सियासत मिलकर इसे मनमाफिक मोड़ देगा? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिस पर देश के सबसे बड़े चुनावी मैकेनिज्म की जिम्मेदारी है। उनका काम है कि वोटर लिस्ट एकदम साफ रहे, चुनाव फ्री हो, फेयर हो और कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो, बीएसपी हो या टीएमसी हो, किसी को भी चुनाव आयोग के सामने अपनी चलाने की इजाजत ना मिले। लेकिन पिछले कुछ समय से जो तस्वीर सामने आई है वो बताती है कि चुनाव आयोग की चौकसी खतरे में है। जहां कभी टीएन शीशान जैसे चुनाव आयुक्त नेताओं को कहते थे आई ईट पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट, वहीं आज राजनीतिक पार्टियां खुद चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लग गई हैं। पूरा विवाद शुरू हुआ है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया से। 24 जून 2025 को जब बिहार में एसआईआर का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तीनों चुनाव आयुक्तों में से एक सुखबीर सिंह ने एक महत्वपूर्ण नोट छोड़ा। नोट में लिखा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में उत्पीड़ना नहीं होनी चाहिए, विशेषकर गरीबों, बुजुर्ग, दिव्यांगों और कमजोर तबकों का। लेकिन असली बम तब फूटा जब सांधु ने नोट में ये भी जोड़ा कि जेन्युइन सिटीजन यानी असली नागरिकों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यही शब्द जेन्युइन सिटीजन बाद में गायब कर दिया गया, पूरा क्लॉज हटा दिया गया और यहीं से सवाल उठने लगे। क्या चुनाव आयोग किसी को नागरिक और गैर नागरिक में बांटने की कोशिश कर रहा था? क्या एसआईआर के पीछे छिपा एजेंडा नागरिकता की छन्नी से लोगों को छांटना था? और फिर ये शब्द हटाकर ये भ्रम पैदा किया गया कि चुनाव आयोग का असली इरादा लोकतांत्रिक था या कुछ और। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्ट कहती है इलेक्शन कमिश्नर सांधु कॉशेस अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ जेन्युइन सिटीजन, फाइनल एसआईआर ऑर्डर ड्रॉप्ड, मेंशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। यानी सांधु चाहते थे कि असली नागरिकों को परेशान ना किया जाए, लेकिन अंतिम रूपरेखा में शब्द गायब कर दिया गया, जिससे ये सवाल और तेज हो गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निर्णयों को मनमाफिक मोड़ दे रहे हैं। क्या चुनाव आयोग में उसी तरह का कंट्रोल देखा जा रहा है जैसे राजनीतिक पार्टियों में हाईकमांड कल्चर होता है? सवाल ये उठ रहा है कि क्या सांधु ने ज्ञानेश कुमार के फैसलों के खिलाफ खड़े होकर सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? ये सिर्फ राजनीतिक शोर है? सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दिलचस्प टिप्पणी में था। अगर एसआईआर का मकसद नागरिकता जांचना है तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं, बल्कि ये गृह मंत्रालय का काम है। अगर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया असंवैधानिक लगती है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका सीमाओं को पार कर रही है। ये पूरा विवाद सिर्फ बिहार के एसआईआर का नहीं, बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का है। तो वहीं राहुल गांधी का नाम इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लोकतंत्र पर खतरा बताते हुए आया है। जब विपक्ष के मुताबिक सांधु सही थे और ज्ञानेश गलत, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि सिर्फ विपक्ष का ड्रामा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि चुनाव आयोग में आज जितना अविश्वास है उतना शायद कभी नहीं रहा। जब संस्थाएं कमजोर होती है, लोकतंत्र खतरे में होता है, तो आज ये खतरा सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि हर नागरिक की चिंता में है। तो क्या चुनाव आयोग के भीतर तख्तापलट की शुरुआत हो चुकी है? क्या सांधु ने जो सवाल उठाए ये लोकतंत्र की रक्षा का कदम है या सिर्फ सियासत की नई चाल? या ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को एक तरफा चलाना चाहते हैं या ये सब एक सिर्फ राजनीतिक तूफान है? सवाल बहुत है, जवाब कम, लेकिन इतना तय है कि देश का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता डगमगा गई तो पूरा लोकतंत्र हिल जाएगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।